करोड़ रोजगार देने का वादा करा था, लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष छीने गए जब से ये भाजपा सरकार। आगे को सरकार ये हो गई नहीं तो बस मौत ही मौत है। बच्चा आगे को नहीं बढ़ने का तो कैसे उन्नति होगी देश की। देते हैं ना, करुणा भाग गई उनकी 14 दिन बंद कर। करुणा है कहाँ? नरेगा में तो काम करवा कर देते भी ना। क्या दिक्कत है? वेरीफाई क्यों नहीं कराते तुम? डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ, ये तुम्हें घर आके पैसे देंगे कि लो पकड़ो पैसे ऐसे। हम तो भैया नहीं फॉर्म भरो, भाग थोड़ी करो वहाँ जाके। 8वां फार्म मेरे पास, मैं अभी ऑनलाइन कराने के लिए। हाँ है 8वां फार्म है मेरे पास। घर में रखने से पैसा आ जाएगा। 300 रुपए का गैस सिलेंडर भरा जाता है, लेकिन आज मात्र 1000 रुपए का। कहाँ से गरीब लोग लाएंगे? क्वार्टर पी लिया या मुर्गी खा ली है ना, उसके गुनगाने स्टार्ट कर दो और कुछ थोड़ा ही है। कुछ जो लोग खाने पीने वाले लोग होंगे ना वही बातें कर रहे होंगे बीजेपी की, वरना तो नहीं। लोग जो आते हैं दिहाड़ी पे ले जाते हैं यहाँ से हाँ, क्वार्टर पिलाते हैं उन्हें। तो 85% है, 3% वाले 4% वाले सरकार बना के बैठ जाएंगे। मजदूरों को क्या मिल रहा? किसानों के पास में जमीन है, उन्हें फिर भी पैसा मिल रहा। मजदूरों को क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, मजदूरी भी नहीं मिल रही उन्हें। आगे वो मोदी योगी जीत गया था, 5 साल घाट और पहुँचा देगा। ऐसा क्यों बता? जब रोजगार शहरा बंद पड़ा तो क्या करेगी पब्लिक? अपने राशन को अपने पास रखो, गरीब जनता को रोजगार चाहिए। पहले 400 रुपए का, आज कितने का? 1000 रुपए का फ्री में कनेक्शन इन्हें लुभा कर आज इनकी ऐसी तैसी कर रखी। गरीब जनता की जान खींच ली, फ्री में देगा और आज इनकी जान खींच रखी। जब पहला वादा आज तक ना लुभाया तो आपका क्या? आपका भी ऐसा ही रहेगा जैसा अब तक रहा। पता नहीं, कोई भी पूरा नहीं करने की, ना बसपा करेगी, ना भाजपा करेगी, ना कांग्रेस करेगी, कोई नहीं करने की। अगर ये मेहनत मजदूरी करेंगे तो खावेंगे, और वही मेहनत मजदूरी इनकी छीन रखी है। इसने खनन बंद करा दिया था, मजदूरों की ऐसी तैसी होगी। नदी सर भट्टो से अपना पेट पालन कर रहे थे, वो सब विधानसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर है और हर कोई पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। कोई चुनावी वादे कर रहा है तो कोई चुनाव के पिछले जो बीत चुका उसके बाद में याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो सच में क्या चल रहा है, इसी की चर्चा बात करने के लिए हम पहुंचे हैं आज जो जिला बिजनौर है उसकी विधानसभा नजीबाबाद के एक गांव में जिसका नाम है शामीवाला। वहां पे हम लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर उनके जहन में क्या चल रहा है, कौन सी सरकार इस बार बनने वाली है, क्या एक बार फिर से योगी सरकार वापसी होगी या समाजवादी पार्टी का फिर से परचम लहरा सकता है या फिर से बसपा की वापसी हो सकती है। तमाम सारे सवाल इस तरह हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए हम निकले हैं और वही जानने के लिए हम लोगों से जानेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका और क्या माहौल चल रहा है? मोला सिंह नाम है जी, और हम बसपा के लिए ज़्यादा समय जोर कर रहे हैं। यहाँ पे खड़े खड़े भी काफ़ी प्रचार कर रहे हैं और पिछला रिकॉर्ड भी उनका बता रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि बसपा को क्यों चुना जा रहा है? बसपा को उसके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर देखते हो चुना जा रहा है। उसने ठीक से सरकार चलाई है और कोई दंगे प्रसाद वगैरह नहीं कराए। इसके अलावा सरकार तो काफ़ी सारी जो स्कीम दे रही है सभी लोगों के लिए दे रही है। आई है, यो भाजपा आई है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हमें लगे हैं। देखिए फ्री राशन वगैरह तो तमाम इसकी चल रही है। बसपा सरकार से चलता आ रहा है, आपकी नई बात नहीं। बीजेपी या समाजवादी या कांग्रेस को क्यों नहीं नौकरी देंगे? वादा करा पर पूरे नहीं किए वादे। वेन कुछ योजना दी है, पहले बिजली के बिल फ्री करा दिए, गैस इतने बढ़ा दिए और बिजली भी महंगी कर दी, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही है। रोजगार इस बार पगड़ी आपने लगा रखी भगवा वाली, क्या माहौल भी इस तरह का ही है? हम तो भाजपा के साथ है, भाजपा को वोट देंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ भाजपा में। नहीं, ऐसा है, विकास चाहे कम हो या ज्यादा हो, हम भाजपा के साथ है, भाजपा को वोट देंगे। लेकिन ये तो बार बार कह रहे हैं कि पिछले जो तुम्हारा क्या बोलते दलित तबका है उसको नकार दिया गया सरकार द्वारा। ऐसा है, समाज के अंदर हर तरीके का आदमी है, जिसकी जहाँ समझ है या सोच है वो वहीं जा। ठीक नहीं दिखा रहा है, चैनल सही नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों भाई? आप जैसे लोगों से ही बात करके सर्वे नहीं बनता है जी। लेकिन जो सरकार जो बार बार कह रही है, मतलब तमाम चैनल जो कह रहे हैं, जो 200 प्लस ज़्यादातर सर्वे दिखा रहे हैं बीजेपी को, उससे कुछ ही कम दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी को, और बसपा का तो कहीं दूर दूर तक पता नहीं चला। 2007 में भी ऐसे दिखा रहे थे, 48 सीट दिखा रहे थे एग्जिट पोल में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 207 सीट प्राप्त करती बीएसपी ने। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार कितनी सीट ले सकती है आपके हिसाब से? बीएसपी 176 सीट ले सकती है। 176 फिर भी कम पड़ जाएगी क्या? फिर क्या बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर कोई और अन्य दलों के साथ? जी, अन्य दलों के साथ बीजेपी को नकार दिया जाएगा। लैपटॉप का कुछ मसला रहेगा? जी, लैपटॉप का कोई मसला नहीं रहने का, बात रोजगार की रहेगी, रोजगार से नकार। जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, भुखमरी और कोरोना में तुम देख लो हालात, जो नहीं जनजीवन भी व्यस्त हो गया। लेकिन सरकार तो 1 यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन दे रही है ना। राशन से क्या हो रहा है,
जब रोजगार नहीं है, रोजगार रहेगा तो राशन की साथ जरूरत साथ में मतलब ये शौचालय मिले हैं लगभग सभी के घर में शौचालय, जिनके घर में शौचालय नहीं थे शौचालय मुक्त करा गया, मतलब सभी घर में शौचालय बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री योजना शौचालय दिए गए थे। लेकिन ये आंकड़ा आपका देखो ना तुम, तब उस टाइम पर शौचालय कहाँ थे उस टाइम पर? लेकिन रोजगार के मामले में तो सरकार प्लेटफॉर्म बैक टू पेविलियन हो गई। तो रोजगार कैसे नहीं मिला बताओ? कोरोना से जो बाहरी प्रवासी लोग थे उनके लिए मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया गया। रोजगार हर वर्ष छीनने गए जब से ये भाजपा सरकार बनी। आप छीन कर रखे कहाँ, कोई पता होगा कहाँ रखे? फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, इनमें मजदूर आदमी काम करते थे, वे सारी फैक्ट्रियों में मजदूर घर बैठे हैं। क्या कह रहे हो? मजदूर के लिए मजदूरी नहीं रही थी लॉकडाउन में, कोरोना में। लॉकडाउन तो एक महामारी का मामला था, ठीक है, उसमें कोई भी सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ इस तरह का कदम उठाएगी क्योंकि सुरक्षा का मामला है। लेकिन इसके अलावा क्यों बीजेपी घुसा पड़ा बेरोजगारी का। अच्छा, और कोई सर नहीं है। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ मिल रहा? ये तो शहरे भटकते फिर रहे हैं, पढ़े लिखे भी भटकते फिर रहे हैं। किसान सम्मान निधि तो मिल रही होगी। किसान हमारे कहाँ से मिलेगी जब हमारी चौधरी खेती ना है? मजदूरों को क्या मिल रहा? किसानों के पास में जमीन है उन्हें फिर भी पैसा मिल रहा, मजदूरों को क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, मजदूरी भी नहीं मिल रही उन्हें। जीत गया तो 5 साल घाट पर पहुंचावेगा ये सबको, यो मोदी योगी। कौन जीत गया? आगे वो मोदी योगी जीत गया तो 5 साल घाट और पहुंचा देगा। ऐसा क्यों? बता, जब रोजगार सहरा बंद पड़ा तो क्या करेगी पब्लिक? लेकिन सरकार तो बार बार दे रही है कि राशन तो दे रहे हैं हम फ्री में। अपने राशन को अपने पास रखो, गरीब जनता को रोजगार चाहिए, राशन का इन्हें दाना नहीं चाहिए। किसी के 4 पैसे चाहिए, वे कर्ज के नहीं जा रहे, राशन से होगा क्या? राशन अगर मानो राशन तो दे रहे हैं, लेकिन और बहुत सारी स्कीम क्या कहते हैं घर सिलेंडर पहुंचा दिया सरकार। मेरी बात सुनो, किसान निधि योजना का पहले 400 रुपए का, आज कितने का? 1000 रुपए का फ्री में कनेक्शन इन्हें लुभा कर आज इनकी ऐसी तैसी कर रखी। बिजली फ्री कर दी सरकार ने। कितना आ रहा है बिजली का? बिजली का बिल रेट कितना? 1200 रुपए आ रही है, 1200 रुपए आ रही है प्रति महीने। खींच रखी इनकी गरीब जनता की, गरीब जनता की जान खींच ली, फ्री में देगा और आज इनकी जान खींच रखी। युवाओं को आने वाले टाइम में घोषणा पत्र आने वाले हैं, लोगों को रुझाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को फिर से रोजगार देने का वादा किया जा रहा है। तो इस वादा क्या लगता है, इस बात पर वादा कैसा रहेगा? जब पहला वादा आज तक न लुभाया तो आपका क्या? आपका भी ऐसा ही रहेगा जैसे अब तक रहा? अब तक ऐसे ही रहेगा। झूठा सरकार कभी कोई सा पूरा नहीं करती, कोई सी भी सरकार हो। तो क्या लगता है इस बार बसपा पूरा कर पाएगी? हमें कोई पता नहीं, कोई भी पूरा नहीं करने की, ना बसपा करेगी, ना भाजपा करेगी, ना कांग्रेस करेगी, कोई नहीं करने की। अगर ये मेहनत मजदूरी करेंगे तो खाएंगे, और वही मेहनत मजदूरी इनकी छीन रखी है। लेकिन अखिलेश तो बार बार कह रहा है कि क्या बोलते हैं, मैंने काम किया था, काम के ऊपर वोट मांगना हुआ। मैं कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया गरीब जनता के लिए। मुस्लिम चेहरे को फिर से उम्मीदवार के तौर पे उतारा बहन जी ने, यहाँ पे मायावती ने। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो करेंगे तो खाएंगे, हम किसी के बारे में कुछ। खनन बंद करा दिया था, मजदूरों की ऐसी तैसी होगी, नदी सर भट्टो से अपना पेट पालन कर रहे थे, वो सब बंद कर दिए। देख कम वाले कर रहे हैं और रोज हम नदी में तो लौट कर घर आ जाए, तो यही नहीं की कारणबाजी है। अन्य निगम काम ही ना करा दी, बढ़िया नदी चलाती है और साल। देखिए, अगर आगे को सरकार ये हो गई नहीं तो बस मौत ही मौत है। मैं को बता, बिल्कुल घाट पे पहुंचेंगे। लेकिन मसले तो कई तरह के इस तरह के। सबसे बड़ी जो मामला है वो है रोजगार को लेकर। रोजगार लोगों के पास लगातार जहन में चल रही है। हालांकि कुछ लुभावने वादे सरकार करने जरूर आई है, पिछले कुछ वादे किए थे, उन वादों पे कितनी खरी उतरी है ये भी जनता सामने बता रही है। जनता आजकल सब जानती है और सबके दिल में क्या है ये भी बताती है। और हम और भी बात चर्चा करेंगे। कहाँ ले रहे हैं, वो भी एडमिशन में पैसे ले रहे हैं, वैसे फ्री में कौन जमा कर रहा हूँ। योगी जी ने तो सख्त आदेश दिए कि गौशाला जो बनेगा उसका प्रबंधक सही से काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हमारे यहाँ तो अभी इतने डंगर फिर रहे, बहुत बार हम आपको दिखा दें। 5,000 आप समझ लो, 5,000 और आधार कार्ड दो और प्रधान की लिखित दो। जी चाचा, कुछ जवाब है इनकी बातों का? गलत बात है इनकी। रोजगार भी बढ़िया मिल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है भाजपा सरकार। देखो, जो गाय फिर रही हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो उन लोगों की जिनके घर में गाय बंध रही थी, वे वहाँ छोड़ के क्यों नहीं आ रहे। और मेरे ताऊजी बोल रहे थे कि 5,000 रुपये लेते, इसकी FIR क्यों नहीं करते तुम? जाके FIR कराओ कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं गाय के नाम पर। सरकार अपना देखेगी उन लोगों को जो गाय के नाम पर पैसे ले रहे हैं। और दूसरा सवाल रोज़गार की बात है, तो रोज़गार सबको मिल रहा है, जो जैसा शिक्षित होगा उसको ऐसा रोज़गार दिया जाएगा। अब ये लोग ऐसे मतलब जो नहीं पढ़े लिखे तो उनको कलेक्टर तो बनाया नहीं जाएगा, उनको उसी लेवल का रोज़गार दिया जाएगा। अधिकतम लोग बाग क्षेत्रों में अशिक्षित ही होते हैं,
तो उनको रोजगार के लायक उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दे रहे हैं, खाद्य पदार्थ के लायक इन्होंने राशन फ्री दिया जा रहा है, और लगभग सभी 100 में तो नहीं कह सकते लेकिन 90% सभी किसान योजना के तहत इनके खाते में पैसे भी आ रहे हैं। चाचा कहाँ गए? ये तो कह रहे हैं किसान सम्मान निधि में पैसा मिल रहा है और क्या बोलते हैं रोजगार भी लोग सरकार को दे रहे हैं। मैं दिखाऊं 8वां फार्म भर रहा हूँ, मेरे पास है एक नरेगा में रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाली मैंने, सुन लो ना भैया, नरेगा में तो काम करवा कर देते भी ना। मुख्यमंत्री तुम्हारे सामने कह रहा है कि मैं नरेगा में काम 1076 पर मैंने सवेरे फोन किया था, बिल्कुल एक किस्त भी नहीं आई, और मेरे गांव में कई आदमी इतने काश्तकार अब समझ लो हमारी नहीं आई किसी कोई भी। क्या पता, हो सकता है तुम्हारे कागज में कोई दिक्कत हो। कागज में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कराते तुम? डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे, तुम्हें घर आके पैसे देंगे कि लो पकड़ो पैसे ऐसे। हम तो भैया फॉर्म भरो, भागदौड़ी करो वहाँ जाके। 8वां फार्म मेरे पास, मैं अभी ऑनलाइन कराने के लिए। हाँ है 8वां फार्म है मेरे पास। घर में रखने से पैसा आ जाएंगे, ऑफिस में जाके जमा करो ना। जो बिजनौर भी जमा करके आया हूँ, और एक विकास नाम का जो पटवारी है हमारे हल्के में, उसके द्वारा भरा गया, और तुम्हारे नजबाद भी किसान। तो वहाँ अधिकारी लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, अधिकारी लोग यो कहते हैं नुका इसमें कमी उसमें कमी। अब मेरे सूत्रों कमी हो रही होगी ना, तभी तो बता रहे हैं आपको। कुछ नहीं है, हम कागज में यही कागज देने वाले और यही लेने वाले, बताओ यही लेने वाले और यही देने वाले, हम क्या कमी कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कागजों को लेकर हेर फेरा काफी हो रही है, तो इस बारे में वेरिफिकेशन अधिकारी खराब नहीं कर सकता। जब तक वेरिफिकेशन पूरी 100% सत्य नहीं होने तब तक कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कागज में? वेरिफिकेशन पूरी कराना तो इनका ही काम है, या अधिकारी घर से आके पूरी करेंगे? लोग बाग ये अभी आपके सामने कह रहे थे शिक्षा कभी रोजगार तो जब मिलेगा जब शिक्षित होंगे, जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? हमारे इतने जो है शिक्षित, मतलब ये खुद भी ऐड है, ये बताओ तो इसकी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? तो फ्रेशर हूँ, मैंने फॉर्म डाला है अभी मैं फ्रेशर, मतलब 2000। लेकिन मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा करा था, क्या इसमें से कुछ परसेंट से सही हुआ? बहुत जने कितने की नौकरी, कितने नहीं, सबकी नौकरी। ये कौन जो संविदा पे थे घर बैठ गया आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे। अभी इस बारे में मुझे कुछ देखो, रोजगार की बात ऐसे ही ये बोले रोजगार चिल्ला रहा है। सपा सरकार में इनके घर में से किसको नौकरी थी? बसपा सरकार में इनके घर में किसको नौकरी थी जो मोदी सरकार में छीन ली गई? एक सवाल मैं इनसे भी कर रहा हूँ सबसे कि इनके घर में कौन कौन से अधिकारी थे जो भाजपा सरकार ने इनके अधिकारी तार दिए हैं? लेकिन चाचा ये इस बात के लिए कह रहे हैं कि इनके घर में कौन से बड़े अधिकारी थे जो भाजपा सरकार ने उतार दिए हैं? इससे पहले भी तो सरकारें गई हैं, बसपा की सरकार गई है, समाजवादी की सरकार गई है, उसमें कौन से इनके यहाँ कलेक्टर बन के बैठ गए थे जो आज इस बात के लिए बोल रहे हैं रोजगार को? अब मैं बताऊं आपसे, ये जो कोरोना का हिसाब चला है नहीं, कुछ तो मर गए बेचारे पैदल चलते चलते कोरोना, है नहीं, और कुछ भूखे मर गए। अब हमारे कुछ बच्चे हैं, ये कुछ सीख गए थे, ये शिक्षा भी इनकी बेकार ही गई। मुद्दा ये है कि सरकार इतना बड़ा कानून लेकर आई थी तो वापसी क्यों ले लिया भाई? देखो, वापसी जब नहीं आया उनको पसंद, तो जनता की भलाई के लिए अपना उन्होंने विचार रखा कि भाई हमें ये चाहिए नहीं है, तो सरकार ने वापस ले लिया है। तो क्या बिना सोचे समझे ही कानून बना जाता है क्या? सोच समझ के ले गई थी सरकार, जब इनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने वापस ले लिया। 2 किलो 4 किलो इन्हें चावल दे दिया या अनाज दे दिया, उसके बाद ही कुछ है, कुछ तो दे रही है सरकार, दे रही है, लेकिन भ्रष्टाचार तो फिर भी इनका क्या हो रहा है? अभी है ना, क्या नाम, योगी की सरकार आ गई, मोदी की सरकार आ गई, उसके बाद है कि गैस फ्री कर दिया हमने, लाइट फ्री कर दिया, लेकिन बिल कितना आ रहा है? किसी का महीने में उठा के देखोगे 5000, किसी का 6000, किसी का 10000, ठीक उन्हीं से ही वो ले लेते हैं ना कि बिल माफ़ कर दिया। सिलेंडर दे दिए फ्री, सिलेंडर फ्री दे दिए। सिलेंडर फ्री देने के बावजूद आज 300 रुपये का गैस सिलेंडर भरा जाता है, लेकिन आज मात्र 1000 रुपये का। कहाँ से गरीब लोग लाएंगे? तमाम उसमें भट्टी में झुक रहे हैं वैसे ही पड़े हुए घरों में। लोगों के 100 घर में से उठा के लेके आता हूँ अभी मैं, तो 4 बंदों के भरे हुए मिलेंगे, बाकी तो सब कबाड़ में। किसान सारे के सारे चैनल जो सर्वे दिखा रहे हैं बीजेपी को बता रहा है नंबर 1 पार्टी, दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी, और तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं सपा बसपा। जो लोग खाने पीने वाले लोग होंगे ना वही बातें कर रहे होंगे बीजेपी की, वरना तो नहीं। नेता लोग जो आते हैं दिहाड़ी पे ले जाते हैं यहाँ से। हाँ, क्वार्टर पे लाते हैं उन्हें। कौन से नेता, किस तरह के नेता आते हो? बीजेपी की तरफ से आते हैं नेताजी। बीजेपी के और किसी पार्टी के नहीं आते? और किसी पार्टी के आते हैं। हमारे लोग अब मायावती बहन गुआनी मायावती की तरफ जा देंगे, आपको वोट उधर ही डालेंगे। चलिए, बहरहाल मसले बहुत सारे हैं, समस्या बहुत सारी हैं, और सरकार का कहीं फायदा नजर आ रहा है तो कहीं सरकार को नुकसान नजर आ रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वक्त की घड़ी बहुत नज़दीक है। 10 मार्च को आने वाले 10 मार्च को मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भी मोहर लग जाएगी। लेकिन मोहर किसके नाम पे लगेगी, ये सवाल, ये निशान हालांकि अभी लगा हुआ है। जरूर डालें। फ्लैश टाइम्स टू इंडिया के लिए सना पर